हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग को चल रहा है RWA बुक सोल्यूशन। उसमें चैप्टर है मेरे दोस्त साझेदारी का। हम लोग 23 सवाल कवर कर चुके थे। 24 नंबर का सवाल इतना मैंने लिख ही दिया है। सवाल पहले देख लीजिए। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 रुपए का हुआ। कुल लाभ 26,000 रुपए का हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपया जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। 6,000 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। ठीक है। ज्ञात कीजिए कि ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी निवेश की। ज्ञात कीजिए ए तथा बी ने कितनी पूंजी निवेश की। ये सवाल है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान है। कह रहा है ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक निवेश किए। बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक निवेश किए। ए 5 महीने तक व्यापार में शामिल रहा, बी उससे 1 महीना अधिक रहा, मतलब 6 महीने तक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 रुपए का हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। अब मेरे दोस्त, इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे? उनका लाभ अलग अलग कितना हुआ। बी को ए से 6,000 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए ए तथा बी ने कितनी कितनी पूंजी का निवेश किया था। पहले उनके लाभ का बंटवारा कर ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये भाई बी है, बी को ए से 6,000 रुपया अधिक। अगर भाई देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बी को ए से एक्स पाया तो एक्स प्लस ये 6,000 पाया। कितना? 6,000। ये दोनों मेरे दोस्त बराबर किसके होंगे? 26,000 के। तो x प्लस 6,000 प्लस x बराबर किसके? 26,000 के। ठीक है। 6,000 उधर भेज देंगे तो ये x 2x हो गया। 6,000 उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 20,000, क्योंकि 26,000 माइनस 6,000 करेंगे 20,000 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? x आ जाएगा 10,000। और x हम किसको माने थे? a को माने थे। तो a के पास कितना लाभ हो जाएगा? a के पास लाभ हो जाएगा 10,000। और b के पास कितना लाभ हो जाएगा? 10,000 और 6,000 मिलके कितना हो जाएगा? 16,000 b के पास लाभ हो जाएगा। अब देखिए सवाल आइए शुरू से। a ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। a का रुपया पता ही नहीं है तो a ने लगाया x रुपया। बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक लगाया। बी ने ए से 5,000 रुपया अधिक लगाया तो बी कितना लगाएगा? x प्लस 5,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, कह रहा है ए ने 5 महीने तक व्यापार में रहा। ए 5 महीने तक चला और बी कितना मेरे दोस्त? बी चला मेरे दोस्त 1 महीना अधिक, यानी 6। अब इसको हम बटे में रख सकते हैं ना। इसको बटे में रख करके इन लाभ के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है। तो ए का लाभ एक बार यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ए कितना लाभ में पाया? ए का हिस्सा लाभ में कितना रहा? ए का हिस्सा रहा 10,000 रुपया। और बी का हिस्सा कितना रहा? बी का हिस्सा मेरे दोस्त 16,000 रुपया रहा। कितना? 16,000 रुपया। ठीक है। अब देखिए, वही लाभ बराबर क्या होता है? समय गुणे राशि। मतलब इसको हम बटे में रखते 5x बटे कितना? 6x प्लस 6 पचे 30,000। ठीक है ना। 6 पचे 30,000। इसका इसमें मैंने गुणा किया, इसका इसमें किए। और लाभ किस अनुपात में मेरे दोस्त? पहले ए है तो ए के पास कितना? 10,000 और बी के पास कितना? 16,000। देखिए 1 2 3 ये कटा 5 से, ये कटा 8 से। क्रॉस गुणा करिए। 8 पचे हो जाएगा 40x बराबर 6 पचे हो जाएगा 30x। इधर हो जाएगा 5 तिया 15। 1 2 3 4। इस भाई साहब को इधर भेज देंगे तो ये 10x आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? x आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो x आ जाएगा 15,000। x कितना आ जाएगा? 15,000 रुपया। कह रहा है कि a तथा b कितनी कितनी पूंजी निवेश करते हैं। a कितना करेगा मेरे दोस्त? a करेगा, a का हमने x माना था ना, तो a करेगा, a मेरे दोस्त 15,000 रुपया निवेश किया। और b कितना? b 5,000 अधिक, तो b कितना हो जाएगा? 15 5 20,000
रुपया। ठीक है, ए 15,000 रुपया लगाएगा और बी कितना लगाया, 20,000 रुपया इस व्यापार में लगाया। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब अगले सवाल पे आइएगा, 25 नंबर के सवाल की तरफ। 25 नंबर देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए 25 नंबर कह रहा है, 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए राशि ऐसी बांटी की। 3 भाइयों ने, 25 नंबर है, 3 भाइयों ने 1620 रुपए की राशि ऐसी, 1620 रुपए की राशि 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी की, राशि ऐसे बांटी की ऐसे बांटी की दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का, बांटी की दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का, भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला, 5/13 हिस्सा मिला, 5/13 हिस्सा मिला। तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, ठीक है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3 भाइयों ने 1620 रुपए की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। अन्य 2 जो भाई थे उनके संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, मतलब दूसरा भाई रुपए में कितना पाया। ये जो सवाल दिया होता है इसमें, ये जो बट्टे में होता है ये कुल राशि होता है मेरे दोस्त, मतलब 13 अनुपात बराबर किसके होगा, 13 अनुपात बराबर होगा 1620 के। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए, ऐसा करते हैं डायरेक्ट लगा देते। तो दूसरे भाई का हिस्सा, सेकंड जो भाई है इसका हिस्सा मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 1620 गुड़े 5/13, 13 एकम 13, ठीक है। पीछे कितना आया, 13 एकम 13, राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों से, 13 एकम 13 मेरे दोस्त 3 2, 13 दूना 26 दिखेगा। तो ध्यान से मेरे दोस्त पूरा सवाल आपसे देखिएगा, कह रहा है 3 भाइयों ने 1620 रुपए की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। मतलब 13 में से मेरे दोस्त 5 मिला किसको, एक दूसरा जो भाई था उसको, और बाकी शेष को कितना मिला, 13। यानी इस टोटल में कितना, ये सवाल थोड़ा सा घुमा के है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ये फर्स्ट भाई है और ये सेकेंड भाई है, और ये कौन है, ये फर्स्ट और थर्ड को मिला के जो मिला वो फर्स्ट है। अन्य 2 भाइयों, टोटल 3 भाई थे, फर्स्ट थर्ड को जो मिला के मिला ये सेकंड वाले इधर मिला। ये फर्स्ट और थर्ड को मिला मेरे दोस्त 13, कितना मिला, 13 मिला, और सेकंड वाले को मिला 13 में से 5 मतलब 5। अब ये टोटल मेरे दोस्त बराबर किसके हैं, 13 5 18 बराबर है किसके, 18 अनुपात बराबर है 1620 के। तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 18 9 162, एक अनुपात मेरे दोस्त 90 के आ जाएगा। कह रहा है दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, दूसरे भाई के पास अनुपात कितना है 5, तो 90 गुणे 5 करेंगे, 9 पचे कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 450 रुपया ये हो जाएगा सेकंड भाई का हिस्सा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब लिखिएगा 25 नंबर तो हो गया, अब लिखिएगा 26 नंबर सवाल। हाँ जी मेरे दोस्त 26 नंबर सवाल लिखिएगा, कह रहा है 94,000 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, 26 नंबर, 94,000 रुपए को कितना, 94,000 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, रुपए को ए बी
तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20% किया जाता है कि ए के हिस्से का 20% ए के हिस्से का 20% बराबर बी के हिस्से का 25% बराबर बी के हिस्से का 25% ठीक है, बराबर सी के हिस्से का 15% है, बराबर सी के हिस्से का 15% है 15% है। तो सी का हिस्सा क्या है? तो सी का हिस्सा क्या है? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 94,000 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20%, ए के हिस्से का कितना 20%। ध्यान से देखिएगा, यहाँ सवाल 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी। ए के हिस्से का 20%, आपसे देखिएगा यहाँ ए के हिस्से का 20% का मतलब होता है गुणा 20% बराबर है बी के हिस्से के 25% बराबर है सी के हिस्से के 15%। परसेंट से परसेंट पूरा कट गया। 5 से 5 चौके 20, 5 से 25, 5 तिया 15। तो ए गुणे 4 बराबर बी गुणे 5 बराबर सी गुणे 3, ये आया। अब ये गुणे में है, दूसरे के विपरीत कैसे करें? ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे बेस्ट इसका तरीका है मेरे दोस्त, पहले को छुपाइए, बाकी दोनों गुणा करिए। 5 तिया 15, दूसरे को छुपाइए, गुणा करिए, 4 तिया 12, तीसरे को छुपाइए, गुणा करिए, 4 5 20। यदि ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो फिर यहीं से बढ़िए आगे। अभी कट नहीं रहा है तो अनुपात कितना आ गया? 15 अनुपात 12 अनुपात 20। 20 10 30 10 कितना? 40, 5 45 46 47। 47 अनुपात मेरे दोस्त 94 के 94,000 के बराबर कौन है? 47 47। अब पूछ क्या रहा है? सी का हिस्सा। सी के पास मेरे दोस्त 20 अनुपात है तो गुणे 20 क्या बार में कट रहा है? 2 बार में कट रहा है। यहाँ कितना आ गया? 2000 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। 2 दूना 4, 1 2 3 4, 40,000 रुपया। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? सी का हिस्सा आ जाएगा 40,000 रुपया। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल 27 नंबर के सवाल की तरफ। 27 नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ जी, लिखिएगा। ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में काम करता है। जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है। ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपया निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपया का निवेश करता है। 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये का निवेश करता है। बी इसमें 5,000 रुपया निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद इसमें बी इसमें 5,000 रुपये का
रुपए का निवेश करता है, निवेश करता है, लेकिन 9 महीने लेकिन मेरे दोस्त 9 महीने बाद इसमें 2000 रुपया, 9 महीने बाद इसमें से 2000 रुपया निकाल लेता है। 9 महीने बाद इसमें से 2000 रुपया निकाल लेता है, 2000 रुपया निकाल लेता है। फिर आगे है मेरे दोस्त, सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से प्रति महीना, ए लाभ में से प्रति माह 100 रुपया लेता है, प्रति माह 100 रुपया लेता है, 100 रुपया लेता, कितना मेरे दोस्त 100 रुपया लेता है, ये 100 रुपया लेता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का शेयर क्या होगा। यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का शेयर क्या होगा। 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का शेयर क्या होगा। ये सवाल है, तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना कठिन है। ए और बी दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार, सक्रिय साझेदार मतलब होता है मेरे दोस्त ऐसा साझेदार जैसे दो लोग पैसा लगाए, उसमें से एक मेरे दोस्त पैसा लगा के हट गया, एक उसमें काम कर रहा है, उसे बोलते हैं सक्रिय साझेदार, उसे टोटल लाभ का कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये होता है सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें से 4000 रुपये का निवेश करता है। ए मेरे दोस्त 4000 रुपया लगाता है, शुरू करते हैं। ए कितना लगाया 4000 रुपया, ठीक है, करता है। और 8 महीने बाद फिर 2000 रुपया का निवेश कर देता है। 4000 लगाया ही था, फिर 2000 रुपया का निवेश कर देता 8 महीने बाद, मतलब ये 8 महीना चला, फिर 2000 और लगा दिया, 1 साल तक चलेगा तो ये कितना हो गया 4 महीने के लिए हो गया। बी मेरे दोस्त क्या कर रहा है, बी 5000 रुपया का निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2000 रुपया निकाल लेता है। 5000 रुपया लगाया और ये 9 महीने चला, 2000 निकाला तो कितना बचा 3000 बचा, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए इसमें से निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से प्रति माह 100 रुपया लेता है। 100 रुपया ले रहा है तो 12 महीने में ए को कितना मिल जाएगा, ए का लाभ पहले से अलग से, ए का लाभ हो जाएगा 100 गुणे 12 यानी 1200 ए को अलग से मिल जाएगा। कुल लाभ में से 1200 ए को अलग से मिल जाएगा। अब इसको हल करिए, सब में से 0 कट रहा है तो काटिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 8 चौक कितना 32, 4 दूनी 8, 32 8 मेरे दोस्त ये हो जाएगा 40। इसको जोड़ा जाता है, गुणा करके इसको जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 9 5 45, 3 3 9 45, 9 जोड़ेंगे 9 5 45, 9 6 कितना हो जाएगा 54। यदि ये कट रहा है तो फिर काटिए, ये कटा 20 बार में, ये कटा मेरे दोस्त 27 बार में, ठीक है। अब कितना लाभ हो रहा है 6700 रुपया लाभ हो रहा है, ए को मिल गया 1200, तो शेष लाभ कितना बचा, यानी जिस लाभ को बांटना है वो कितना बचा मेरे दोस्त 6700 माइनस 1200, तो कितना बचा, ये बचा मेरे दोस्त 5500 रुपया, ठीक है ना। कितना बचा 5500 रुपया। 5500 इन दोनों में बांटना है, 20 20 40, 40 7 47 हो गया, 40 और 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 47 हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, ये 20 20 40 और 47 ये कटते नहीं बन रहा है, लग रहा है सवाल में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है। ये देखिएगा, ये इसमें 4000 रुपया का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2000 रुपया का निवेश और कर देते हैं, यानी 8 महीने बाद 2000 और लगा देता है। पहले मेरे दोस्त 4000 और लगाया तो 2000 और लगाया तो ये हो जाएगा 6000। अब 6 चौक 24, 8 चौक कितना हो गया, आपसे एक बार जोड़ लीजिए, इधर तो ठीक है, इधर तो आएगा 54 ही, ठीक है। इधर जोड़ लीजिए, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 32 और 24 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 5 6 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56।
अब इसे थोड़ा सा हल करिए, ये कटेगा 28 बार में, ये कटेगा कितनी बार में, 27 बार में। 28 और 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। तो 55 अनुपात कितने के आएगा मेरे दोस्त, 55 अनुपात 5500 के आएगा। तो 1 अनुपात आ जाएगा 100 रुपये के, 1 अनुपात 100 के आ जाएगा। पूछ रहा है बी का शेयर क्या होगा, मतलब बी भाई कितना कमाते हैं, बी भैया लाभ में से पाते हैं कितना, 27 गुणे 100 मतलब 2700, बी को मिलता है 2700 रुपया। तो लाभ में बी का हिस्सा क्या रहा मेरे दोस्त, 2700 रुपया रहा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा, सवाल बहुत ही अच्छा था। चलिए मेरे दोस्त इसको यहीं पे रोक देते हैं, अभी थोड़ा अर्जेंटली कुछ काम आ गया है। 2 सवाल है, उसका एक छोटा सा क्लिप बना देंगे तो फिर उसमें उसको सीख जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, लगातार पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त बात इस बार आपके सपनों की वर्दी की है, बात इस बार आपके सपनों की है, आपके सरकारी नौकरी की है। तो इस बार जाने नहीं देना है, जान लगा देना है। तो रुकना नहीं है और चूकना नहीं है, चलते रहना है अपनी मंजिल की ओर। एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी और मिलने का मजा ही कुछ और आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।